हालेलुया। सभी को जय मसीह की। बाइबल में एक दिन यीशु ने एक पेड़ से कहा, सूख जा, क्योंकि यीशु उस पे फल ढूंढने गया था और फल मिला नहीं। हालेलुया। अगले दिन पतरस और चेले यीशु उसी रास्ते से वापस आ रहे थे और पतरस ने पेड़ को देखा और पेड़ सूख चुका था। और पतरस यीशु से कहता है, प्रभु पेड़ तो सूख गया। पतरस का विश्वास हाईएस्ट लेवल पे नहीं था, प्रभु का विश्वास हाईएस्ट लेवल पे था, क्योंकि यीशु ने उसकी तरफ नहीं देखा, पतरस ने उसकी तरफ देखा और हैरान हुआ कि प्रभु पेड़ सूख गया है। यीशु पतरस से कहता है, इधर आ, मेरे पास आ, मैं तुझे एक चीज दिखाता हूं। पेड़ बहुत छोटी बात है, वो पहाड़ देख रहा है, वो कहता है हाँ मैं देख रहा हूं उस पहाड़ को। अगर तू जैसे मैंने पेड़ से कहा, अगर तू इस पहाड़ से कहे उखड़, तो वो तेरी बात मान लेगा। हालेलुया। मैं यहां पर एक चीज समझ पा रहा हूं, पहाड़ क्यों हिलेगा? क्योंकि मैंने कहा है। इसका मतलब पहाड़ बाद में हिला है, पहले मुंह हिला है। एक बात याद रखिए, जिसका मुंह नहीं हिलेगा उसका पहाड़ भी नहीं हिलेगा। इसको याद रखिए आप। पहले मुंह हिला फिर पहाड़ हिला। हालेलुया। इसलिए शैतान ने मुंह बंद करके रखे हैं लोगों के कि नहीं नहीं, इनके पहाड़ नहीं हिलने चाहिए, इनके पहाड़ बिल्कुल नहीं हिलने चाहिए, इनका मुंह बंद करके रखो, बांध दो इनके मुंह को। और जानते हैं मुंह कैसे बनता है? थोट की वजह से। हालेलुया। अगर आप चाहते हो मेरे जीवन से पहाड़ उखड़े, वो पहाड़ किसी भी तरह का हो सकता है वो आप किसी बड़ी बीमारी में पड़े हों, आपके लिए वो पहाड़ है। हो सकता है आप एक बड़े कर्जे में पड़े हो, आपके लिए वो पहाड़ है। हो सकता है आपकी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब हो, वो पहाड़ है आपके लिए एक। न जाने कितने ऐसे पहाड़ हैं लोगों के जीवन में, लेकिन आप उस पहाड़ को बोलते नहीं हो, मुंह को हिलाते नहीं हो, क्योंकि आपको डर लगता है दुनिया का। नहीं नहीं, मेरा धर्म बदल जाएगा अगर मैंने पहाड़ को कह दिया उखड़ मेरे जीवन से, या अगर मैंने यीशु मसीह को मान लिया मेरे जीवन से, अगर मैंने यीशु को अपना ग्रहण कर लिया तो मेरा धर्म बदल जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मेरा पड़ोसी कहेगा अरे तूने तो ईसाई धर्म अपना लिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, मीडिया के पीछे मत लगिए, यीशु के पीछे लगिए। यीशु आपके पहाड़ हिला देगा, उखाड़ देगा आपके पहाड़ों को। वो मीडिया पहाड़ खड़ा कर देगा आपके जीवन में, लोग पहाड़ खड़ा कर देंगे। आज आप हॉस्पिटल में हैं, लोग आपको देखने आते हैं, ओहो ऐसा करना, आप वो वहाँ जाना, ये करना, वो करना। उसके कहने के अनुसार आप करते हो और धीरे धीरे आप और भी बड़े पहाड़ के नीचे चल जाते हो, और बीमारियों में पड़ जाते हो आप, क्योंकि आपने उस पहाड़ को नहीं बोला, आपने लोगों की बातों को माना। और जैसे जैसे आप ऐसी बीमारियों में पड़े रहते हो, एक दिन टाइम ज़्यादा खराब हो जाता है और बीमारियां बढ़ती हैं, वही लोग आपके पास मिलने के लिए नहीं आते, वही लोग मिलने के लिए भी आपको नहीं आते, और फिर बाहर खड़े होके एक दूसरे से बातें करते हैं। हाँ बस अब तो समय ही आ गया इसका, अब तो टाइम आ ही गया, ऊपर वाले की मर्जी होगी। ऊपर वाले की मर्जी नहीं है, वो जीवन को बढ़ाना जानता है, उसके हाथ में सब कुछ है, अगर आप उसके पास आएंगे तो। हालेलुया। आप पहाड़ से कहोगे उखड़ेगा, वो बीमारी से कहोगे उखड़ेगा, मैरिज लाइफ को जो शैतान बैठा डिस्टर्ब कर रहा है उसको बोलोगे उखड़ेगा तो वो उखड़ेगा और आपकी मैरिज ब्लेस होगी। हालेलुया। अपने आप को जांचे, अपनी गलतियों को देखे, मैं कहाँ हूं, मैं क्यों बीमार हूं, क्यों नहीं मेरी रिपोर्ट तो नॉर्मल आती हैं, क्या दिक्कत है, डॉक्टर क्यों नहीं समझ में आ रहा। देखे अपने आप को, मैंने पाप किया था, मैंने वो गलत देखा था, मैंने वो लड़की जा रही थी, मैंने उसको गलत देखा था,
मैंने वो लड़का जा रहा था, गलत देखा था उसको, मेरी आंखों से मैंने गलत देखा, मेरे मन से मैंने गलत सोचा, मैंने उसको मारने के लिए सोचा। ना जाने कितने पाप आपके मन में हैं, आपको पता भी नहीं चलता, और आप सोचते हो मेरे पास तो कोई पाप है ही नहीं, मेरे जीवन में तो कोई भी, पता भी नहीं चलता आपका पाप आपके अंदर एंटर कर जाता है। हालेलुया। इसलिए अपने आप को बदले। परमेश्वर आपके सामने खड़ा है, वो हाथ फैलाए खड़ा है वो, कि मेरा बेटा कब मन फिराए और मेरे पास आए, कब वो माफ़ी मांगे, तौबा करे और मेरे पास आए, मैं उसको गले लगाऊं और सारे पहाड़ों को उसके जीवन से दूर कर दूं। लेकिन आप नहीं चाहते ये, आप चाहते हैं नहीं, मेरा धर्म बदल जाएगा, मर जाओगे लेकिन धर्म के चक्कर में, लेकिन यीशु के पास नहीं आओगे। परमेश्वर का अपना उद्धारकर्ता मानिए, इस वीडियो को देखिए दोबारा फिर, और अपना उद्धारकर्ता परमेश्वर को मानिए, उसके घर में जाइए। अगर खुद अंगीकार नहीं करना आता तो अपने परमेश्वर के लोगों को बुलाइए अपने पास, प्रार्थना कर, वो करेंगे आपके लिए, अंगीकार करवाएंगे आपसे वो, और जब आप तौबा कर लोगे तो आपके पहाड़ हट जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। एक भी पहाड़ आपके जीवन में नहीं नजर नहीं आएगा। ये जिंदा वचन है, ये जीवित किताब है, ये नॉर्मल नहीं है, एक एक बिंदु पूरा होगा इसका। ये कहती है, जैसा यहाँ की किताब पढ़ते हैं 57 में, मैं मुंह के फल का सीजनहार हूँ। जब मुंह का फल का सीजन परमेश्वर हमारे है, तब आप बोलोगे पहाड़ उखड़ तो उखड़ेगा वो, क्योंकि वो परमेश्वर हमारे मुंह में वचन डालता है, वो हमारे मुंह का फल का सृजनहार है। हालेलुया। थॉट चेंज कीजिए, चिंताओं को छोड़ दिए यीशु मसीह पे, उसने ले लिया वो। बीमारियों को डांटिए, कहिए परमेश्वर तूने कोड़े खा लिए, मैं चंगा हो चुका हूँ। विश्वास कीजिए बस। परमेश्वर ने विश्वास से कहा, तुझ पर फल कभी ना आए, सूख जा तू। बस अगले दिन आज सूखा पाया पेड़ वो। ऐसे पहाड़ भी तुम कहोगे, बीमारियों के रोगों को किसी प्रकार के भी होंगे, उखड़ मेरे जीवन से छल यीशु मसीह का नाम में जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का अपना उद्धारकर्ता मानिए, उसके पीछे चलिए और लोगों की बात मत सुनिए। अगर आपको आनंद का जीवन जीना है, मुक्त होना है बीमारियों से, रोगों से, लंबा जीवन पाना है, तो परमेश्वर के पीछे रहिए। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, वो आपको गले लगाना चाहता है। तौबा करके आइए उसके पास, पहाड़ उखड़ जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी महान पवित्र नाम में। हालेलुया। आप छोटी सी प्रार्थना मेरे पीछे कर सकते हैं। पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे परमेश्वर, मुझसे कोई पाप हुआ, गलती हुई, जाने अनजाने में, जानबूझकर, मुझे क्षमा कर। मुझे विश्वास है पिता, तू ठुकराता नहीं है पिता परमेश्वर, अपने लोगों को तू गले लगाता है और स्वीकार करता है पिता परमेश्वर। आज मुझे स्वीकार कीजिए, मैं अपने आप को अपना उद्धारकर्ता मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ, और पिता सब पापों को छोड़ के मैं तेरे पीछे आता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। आप ये प्रार्थना दोबारा फिर इसको वीडियो को लगा के साथ साथ कीजिए, और परमेश्वर आपके बंधनों को तोड़ेगा, पहाड़ों को उखाड़ेगा। और चाहते हो आप मिल सकते हो। अगर आप बीमार हो, मैं आपके लिए प्रार्थना वहाँ भी आके करूँगा, यहाँ भी करूँगा, घर पे भी, और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। हालेलुया। वेट मत कीजिए मेरे पास इतना पैसा है, मेरा पैसा सब कुछ कर देगा। मैं बाइबल से बहुत से ऐसे दिखा सकता हूँ आपको कि पैसों की वजह से लोगों पे इतने कमरे भरे पड़े थे पैसे, उसके बाद भी लोग मारे गए हैं, खुद गल गए हैं, सड़ गए हैं, कीड़े पड़े हैं उन लोगों को। हालेलुया। पैसों पर घमंड मत कीजिए, परमेश्वर पर घमंड करिए कि वो जिंदा है सिर्फ, और फिर देखिए क्या होता है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।